नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप हरियाणा से अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपना केसीसी का लोन कैसे भर सकते हैं। अगर आपने अपनी ज़मीन पर, प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हुआ है तो आपने उसे कैसे पे करना है, उसको कैसे भरें ताकि आपकी ज़मीन से जो भी भार है, जो भी लोन है वो उतर जाए। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप अपनी केसीसी लोन भर देते हैं, फिर भी वो लोन आपकी ज़मीन पर वैसे के वैसे खड़ा रहता है और आप क्या करते हैं कि सिर्फ आपने बैंक में पैसे भर दिए और आप मान लेते हैं कि मेरा तो केसीसी लोन कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना केसीसी का लोन कैसे भरें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी तहसील में जाएंगे, वहां से अपनी लेटेस्ट जमाबंदी लेंगे और उस पर देखेंगे कि हमारी ज़मीन पर किस बैंक का कितना लोन है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कोर्ट के अंदर, आपकी तहसील के अंदर जो ज़मीन लिखते हैं, डीड राइटर होते हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए, सर हमारी इस नाम के व्यक्ति पर किसी प्रकार की इसकी ज़मीन पर कोई भार तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, कोई किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह का लोन तो नहीं है। वो आपको बता देते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे तो सब इसके द्वारा दी गई जानकारी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो आपको क्या करना है, तो उसके बाद में आप अपने उस हल्के के पटवारी के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे, सर इस ज़मीन पे कोई लोन वगैरह तो नहीं है। वो आपको बता देगा अगर आपकी ज़मीन पे लोन होगा तो, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, वो लेटेस्ट जमाबंदी लेंगे और वो अपनी बैंक की पासबुक लेंगे जिसके ऊपर आपने जिससे लोन लिया था, और उस बैंक में जाएंगे, जाकर उस बैंक वालों से पूछेंगे, मैनेजर से बात करेंगे कि सर मेरी ज़मीन पर, इस ज़मीन पर कितने रुपए का लोन है। वो आपका टोटल लोन बता देंगे विद इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद में आपने क्या करना है, अगर आप उसको पे करना चाहते हैं तो आप उनसे बोल दीजिए, सर मेरी ज़मीन से भार उतार दीजिए, मेरी ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई कर्ज न हो, किसी प्रकार का कोई किसान क्रेडिट कार्ड का लोन न हो, मैं इसको पे करना चाहता हूं और आप इसको एकदम पाक भरी साफ़ कर दीजिए। तो बैंक वाले आपसे एक स्लिप लेते हैं और उस पर सिग्नेचर करवाते हैं, और वो क्या करते हैं कि आप बोलते हैं या तो आप उनको कैश पैसे दे सकते हैं या अपने अकाउंट से पैसे कटवा सकते हैं। उसके बाद में बैंक आपको एक एनओसी देता है। इस एनओसी को आपने संभाल कर रखना है और रखना नहीं है अपने पास। कभी आप उस एनओसी को अपनी जेब में लेकर घूमते फिरो नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो आपकी ज़मीन पर तो वैसे के वैसे शो करेगा, फिर तक आप घूमते रहोगे कि क्या हुआ, हमारी ज़मीन पर तो मैंने पैसे भर दिए थे, फिर भी मेरी ज़मीन पे इतना लोन कहाँ से आ गया। देखिए दोस्तों, जब आप केसीसी या किसी भी प्रकार का लोन आपकी ज़मीन का आप भर देते हैं तो उसके बाद में बैंक के द्वारा आपको एक एनओसी दी जाती है। उस एनओसी पे आपको देखना है, उस पे बैंक लिखता है कि टू करके वो लिखता है कि आपके तहसीलदार के नाम, आपके पटवारी के नाम, या आपके जो भी आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है, कानून गो गिरदा, और उसके पास उसमें लिखा हुआ होता है। उस एनओसी को लेकर उसकी एक फ़ोटो अपने पास रख लीजिए। उसके बाद में जैसे उन्होंने मार्क कर दिया, बैंक वालों ने एनओसी देकर उस एनओसी पे लिख दिया कि टू तहसीलदार, तो आपने सीधा कहीं नहीं जाना, वो जमाबंदी रखनी है और वो एनओसी लेनी है और सीधा तहसीलदार के पास जाएंगे। तहसीलदार से उस एनओसी के ऊपर आपने मार्क करवाना है और वहाँ पे उसके सिग्नेचर करवाने हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, वहाँ से सीधा लेके उस जमाबंदी को, उस एनओसी को अपने हल्के के, अपनी ज़मीन के जो आपका पटवारी होता है उसके पास जाएंगे। पटवारी से बोलना है, सर मैंने अपनी ज़मीन का लोन पे कर दिया है, तहसीलदार साहब ने मार्क कर दिया है, अब आप इस लोन को मेरी ज़मीन से उतार दीजिए। तो पटवारी क्या करेगा कि वो आपका रिकॉर्ड देखेगा। रिकॉर्ड देखने के बाद में आपको एनओसी होगी, उस एनओसी के ऊपर वो लिखेगा कि आज से इस ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई कर्ज या केसीसी नहीं है। उसके बाद में वो आपका नाम भी लिखेगा और उस पर मोहर लगाएगा और सिग्नेचर करके आपको देगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, अभी भी आपका लोन नहीं उतरा है, कभी आप समझें कि मेरी ज़मीन का लोन उतर चुका है, क्योंकि पटवारी ने लिख दिया, पटवारी ने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया और तहसीलदार ने भी सिग्नेचर कर दिए। देखिए दोस्तों, अभी तक भी आपकी ज़मीन पर लोन है। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो बैंक में पैसे भर दिए, तहसीलदार सर ने मार्क कर दिया, अब पटवारी ने भी कर दिया, अब रह क्या गया। दोस्तों, अभी तो सब कुछ बाकी है। करना क्या है, उसके बाद में आपने वो एनओसी पटवारी से भी लेनी है, उससे सिग्नेचर वगैरह करवा के उसको अटेस्ट भी करवाना है जमाबंदी को। उस जमाबंदी पे भी लिखवाना है कि इसने आज दिनांक कितने को पैसे भर दिए हैं। उसके बाद वो एनओसी और वो जमाबंदी लेकर आपको कहाँ जाना है, तहसील में जाना है, जहाँ पे कंप्यूटर पर जो ऑपरेटर होते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो क्लर्क होते हैं, उनके पास, और उनसे बोलना है, सर मेरी ज़मीन का ये लोन था, ये केसीसी लोन था और मैंने भर दिया है, आप इस लोन को मेरी ज़मीन से हटा दीजिए। तो वो क्या करते हैं, आपकी जमाबंदी देखकर और आपके पास एनओसी होती है जो बैंक के द्वारा, तहसीलदार साहब के द्वारा, पटवारी साहब के द्वारा सिग्नेचर करके आपको दी जाती है,
उसको देखकर कंप्यूटर से आपका लोन उतार देते हैं। अब आपको क्या करना है, लोन उतरवाने के बाद में सीधा घर नहीं आना, उसी से कंप्यूटर ऑपरेटर से बोलना है अब मुझे नई फ़रद दीजिए, नई जमाबंदी दीजिए। जब वो आपको नई जमाबंदी देगा तो उस जमाबंदी में रेड कलर में आपका नाम और आपके ज़मीन पे जो भार था वो लिखा हुआ था, जो कर्ज था वहाँ पे वो लिखा मिलेगा, एंट्री मिलेगी आपकी लेटेस्ट डेट में कि इस बैंक का इतने रुपए लोन था और आज दिनांक इतने को ज़मीन से फक हो चुका है। देखिए वो अपनी उर्दू भाषा में लिखते हैं, वो फक हो चुका है लिखते हैं। जब वो लिख दें कि इस ज़मीन पर आज दिनांक इतने को किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, किसी प्रकार से रहन नहीं है, किसी ने किसी को किसी प्रकार से आड़ नहीं रख रखा है और ये आज ज़मीन पाक भरी और साफ़ है, इस पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है, पूर्ण रूप से आज पाक भरी और साफ़ है और इस ज़मीन पर सारा कर्ज था वो फक हो चुका है। जब आपकी ज़मीन पर ये लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद में आप समझ लेना कि मेरी जमाबंदी से मेरी ज़मीन से कर्ज जो केसीसी लोन था वो उतर चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी ज़मीन का कर्ज उतरवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।